हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। बेसिकली रिलेशन से क्या है कि बच्चों को बहुत डर लगता है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन क्या है, डरने का नहीं, ठीक है, डरने का नहीं, समझ रहा है ना। मुकाबला करना है रिलेशन से और डट के मुकाबला करना है, डरना नहीं है एकदम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। बेसिकली कितने तरह के रिलेशन होते हैं? 6 तरह के रिलेशन होते हैं। पहला क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कितने तरह के रिलेशन है? 6 तरह के रिलेशन है। क्लियर? देखते हैं पहला रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। A relation R on set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, एकदम आसान भाषा में, कि यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं? जब कोई रिलेशन इक्वल हो जाए उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, जब कोई रिलेशन इक्वल हो जाए उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो उसको हम बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इफ R इज इक्वल्स टू A क्रॉस A, एंड A क्रॉस A का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये मत पूछना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जाके 11th क्लास के वीडियो चेक करो। 11th क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं आप, इसलिए डरने का नहीं। ठीक है, नहीं आता तब भी कोई टेंशन नहीं है, पढ़ लेने का, पढ़ के फिर आने का, ये वीडियो देखने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। समझ में आ गया? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल कोई रिलेशन अगर कार्टेशियन ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। कोई दिक्कत? देखो एक दिया है, सपोज सेट ए दिया है 1 2 3 4 5। अगर ए से ए का रिलेशन बनाना है और आर इज इक्वल्स टू ए बी, और आर इज मॉडुलस ए माइनस बी, वेयर मॉडुलस ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसका अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ये बेसिकली आ जाएगा किसके बराबर? ये आ जाएगा बेसिकली, ये टोटल और भी रिलेशन बनेगा, ये तो मैं सिर्फ थोड़ा सा करके छोड़ दिया हूँ। ये बेसिकली हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। वैसे क्लियर यूनिवर्सल रिलेशन? ओके, व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, ए से ए का रिलेशन बना दो। ठीक है, बेसिकली अगर ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, जैसे देखो आइडेंटिटी रिलेशन बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं? आई ए से इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो 1 2 3 है, रिलेशन बनाना है ए से ए का, तो आई ए क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 3 3। बेसिकली इसमें डबलेट्स सिर्फ होने चाहिए। अगर डबलेट्स हैं तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। सिर्फ डबलेट्स, सिर्फ डबलेट्स। ठीक है, सिर्फ डबलेट्स हो। ठीक है, 1 1 2 2 3 3 और कोई ऑर्डर पेयर ना हो, सिर्फ डबलेट्स वाले ऑर्डर पेयर हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation is said to be reflexive if every element is A is related to itself। मतलब इसका भी कहना है, ये भी कुछ आइडेंटिटी रिलेशन से ही है। इसमें क्या कह रहा है? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि सिर्फ अपने एलिमेंट के साथ ही रिलेशन बनाएगा भैया, किसी और के साथ नहीं, जैसे डबलेट सिर्फ हो। लेकिन इस केस में क्या है, रिफ्लेक्सिव में डबलेट्स तो हो, डबलेट्स हो, ठीक है, लेकिन कोई और पेयर भी हो सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 है। ठीक है, प्लस एक और ऑर्डर पेयर है। इससे हमें क्या मतलब? हमारे डबलेट्स हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम आइडेंटिटी रिलेशन जो है इसको हम आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं और रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से,
देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इफ, तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी होना चाहिए कि बी ए भी बिलोंग करे आर से, तभी इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए भी करना चाहिए बिलोंग किससे, आर से। कोई दिक्कत नहीं। 1-2 है, ए बी कर रहा है, ए बी कर रहा है, अब बी ए भी करना चाहिए, बी ए भी कर रहा है। ठीक है, ए बी कर रहा है, ए बी, तो बी ए भी करेगा, तब इसको क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R। ये क्या कह रहा है भाई साहब, AB अगर बिलोंग कर रहा है R से और BC भी बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब अगर अगर AC भी बिलोंग करेगा R से, इट implies that AC belongs to R, तभी हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, फिर से देख लो। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इफ ए सी बिलोंग्स टू आर देन इट इज कॉल्ड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो, जैसे ए बी कर रहा है, ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, सपोज दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, तो भैया ए सी भी तो कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई दिक्कत, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा लास्ट एग्जांपल क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल थ्री आर द कॉकटेल ऑफ ऑल द रिलेशंस। ठीक है, इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट? इसका जो एग्जांपल है हम आगे दे देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है इस पे, तो उसमें हम देख लेंगे इसका एग्जांपल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।